हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हमने 2019 CSR नेट फिजिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कुछ किए थे। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को फर्दर करते हैं। हियर गिवन टू स्पिन हाफ फॉर्म्यून्स ऑफ मास m आर confined to move in a one-dimensional infinite potential well of width L if the particles are known to be in a spin triplet state. The ground state energy of the system in units of pi square h cot square by 2 ml square is what? So here 4 ऑप्शन गिवन है, इनमें से हमको बताना है क्या होगा। सो दिस इज़ ए वेरी इजी क्वेश्चन। ये क्वांटम मैकेनिक्स से आया है। इधर छोटा सा टर्म है, एक स्पिन ट्रिपल स्टेट का टर्म है, जिसको समझ जाने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी हो जाएगा। सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के लिए निकालना है, सिस्टम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी को निकालना है। ओके, सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको एक 1D पोटेंशियल वेल दिया है। पोटेंशियल वेल ड्रॉ करते हैं जिसका लेंथ L है। So here is the potential well and length L. Okay, so further so हम इधर पोटेंशियल 1D पोटेंशियल वेल के लिए जो है हमको आइगन फंक्शन लिख देना है। हमको सबको पता है आइगन फंक्शन ऑफ 1D पोटेंशियल वेल जिसका लेंथ L है। सो हियर वी कैन राइट psi n x, x इज द हियर x। सो हियर x का फंक्शन होगा इधर, सो 2 बाई रूट अंडर 2 बाई एल साइन n पाई x बाई एल, ये होता है आइगन फंक्शन। एंड एनर्जी आइगन वैल्यू जिसको हम बोलते हैं एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए, एनर्जी आइगन वैल्यू के लिए जो होता है फॉर्मूला वो होता है En इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाय 2ml स्क्वायर। ओके, सो हियर इतना तो हम लोग जानते थे पहले से ही, नहीं तो मैं इधर बता भी दिया। ओके, साइड करते हैं। तो हमको अभी स्पिन ट्रिपलेट स्टेट के लिए, मतलब स्पिन ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है अभी समझते हैं। स्पिन ट्रिपलेट स्टेट, ओके, तो स्पिन ट्रिपलेट स्टेट क्या होता है, ये जैसे कि कई तरीके के स्पिन होता है। ट्रिपलेट स्टेट के लिए होता है, सिंगल स्टेट के लिए होता है, अभी मैं बताऊंगा। सो स्पिन ट्रिपलेट केस, जब ऑन टू ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इधर ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ओके, ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स जब एक स्टेट में होंगे तभी इसको हम बोलेंगे स्पिन ट्रिपलेट केस, सॉरी स्पिन ट्रिपलेट स्टेट। टू ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो S हम डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर 1 होता है। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर हम डिनोट करते हैं S से, जिसका 1 होता है। एंड स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s+1। सो दिस इज इक्वल टू 3। स्पिन ट्रिपलेट केस में स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 होता है एंड स्पिन क्वांटम नंबर S इक्वल टू 1 होता है। सिंपली हम S के वैल्यू इधर पुट करके ये निकाल लिए। सो नाउ अभी समझते हैं कि इस स्पिन ट्रिपलेट केस में जो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे वो सेम डायरेक्शन में होंगे, मगर मतलब एक स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, सो हियर एक स्टेट में n इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू 2 एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन। सो अलग अलग ही होंगे, मतलब पेयर होके नहीं रहेंगे, और इधर सेम डायरेक्शन में होंगे। दिस 2 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, एक अप स्पिन के लिए और एक डाउन स्पिन के लिए। ओके, सो नाउ अभी समझते हैं सिंगलेट स्टेट क्या होता है। सिंगलेट स्टेट, सो सिंगलेट स्टेट के केस में देयर विल बी नो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन, मतलब उसमें ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सब कुछ पेयर होके रहता है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होके रहते हैं, उसमें कोई अलग अलग नहीं रहता, सब पेयर्ड होके रहते हैं। ओके, सो देयर विल बी नो ऑन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ऑल आर पेयर्ड। एंड इसका स्पिन जो होता है, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर S इक्वल टू 0 होता है। सो हियर स्पिन क्वांटम नंबर S इक्वल टू 0 होता है। सो
हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी इधर से निकाल सकते हैं 2s+1 जो कि 1 होता है। सो और हम इसको अगर कॉन्फ़िगरेशन में देखें तो ये दोनों स्टेट है, n = 1 ग्राउंड स्टेट, n = 2 एक्साइटेड स्टेट। सो नाउ सिंगलेट स्टेट के केस में हमारा पेयर इलेक्ट्रॉन रहता है, देयर विल बी नो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सो वी कैन simply this configuration will show the singlet state. okay, so there are paired। हाँ, तो अभी सिंगलेट स्टेट के केस में सिंगलेट स्टेट के दूसरा एक केस होता है जो कि होता है एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो इस केस में थोड़ा ही अलग कॉन्फ़िगरेशन आता है और बाकी s = s एंड उसका 2s+1 जो होता है वो सेम ही रहता है। स्पिन क्वांटम नंबर सेम रहता है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी सेम रहता है, मगर कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा चेंज होता है जो कि एक इलेक्ट्रॉन उठ के हमारे एक्साइटेड स्टेट को चला जाता है। जो पेयर इलेक्ट्रॉन थे उसमें से n = 1 ग्राउंड स्टेट, n = 2 एक्साइटेड स्टेट, जो n = 2 में चला जाता है, मतलब एक एक्साइट हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट हो जाता है। जो हमारा पेयर ऊपर था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है। ये एक स्पेशल केस है, अगर क्वेश्चन में किधर दिया होगा तो एक्साइटेड स्टेट के लिए, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट के लिए तो ऐसे बनाएंगे सिंपली। ये इधर मतलब अप स्पिन को नीचे रख के डाउन स्पिन को ऊपर रख के, जो किस तरह के वैसे भी दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। इधर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेके ही कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। इसमें अगर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अलग होता है तो फिर आप लोग बना सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। सो हियर अनदर स्टेट है जो कि है डबलेट स्टेट। उसके अकॉर्डिंग, डबलेट स्टेट के अकॉर्डिंग 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज देयर। ओके, सो अगर एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है कॉन्फ़िगरेशन में, अनपेयर इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसका स्पिन भी 0 होता है, उसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी, उसका स्पिन होता है हाफ। सो 2s+1 जो कि हो जाता है 2। ओके, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 हो जाता है, स्पिन हाफ रहता है। सो इफ देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन, सो हियर इज द, सो सिंपली एक इलेक्ट्रॉन के लिए ऐसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है जो कि अनपेयर्ड है। ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन है तो अनपेयर्ड ही होगा। So this will be the configuration. If there is three electrons, if there is 3 electrons left, so what will be the configuration? Now n = 1, n = 2, n = 1 ground state, n = 2 excited state. So now 2 पेयर इलेक्ट्रॉन तो हो गए, 2 हो गए, और जो एक बच गया उसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब ये है हुआ अनपेयर्ड। So there will be at least one unpaired electron. Okay, so this is the doublet state का केस है। अभी सॉल्यूशन, तो हमको सिंपली इसका क्वेश्चन में ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए दिया था जो कि स्पिन ट्रिपलेट केस में है। ओके, सो हियर n = 1, n = 2, n = 1 is the ground state, n = 2 is the excited state. So 2 स्पिन हाफ पार्टिकल का केस है। ओके, एंड सॉरी गाइस, एंड स्पिन ट्रिपलेट केस का है, स्पिन ट्रिपलेट स्टेट दिया है। सो उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, स्पिन ट्रिपलेट केस स्टेट का केस है। एज यू कैन सीन इन द क्वेश्चन गिवन सिंपली स्पिन ट्रिपलेट स्टेट। सो नाउ फर्दर प्रोसीड टू द सॉल्यूशन। इधर हमको गिवन है कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी निकालने के लिए, ओके, सो ग्राउंड स्टेट एनर्जी E = 1 इंटू, सिंस इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है ग्राउंड स्टेट में, तो 1 इंटू n का वैल्यू दिया है 1 का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, h कॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml², प्लस नाउ n इज हेयर 2। सो अभी मैंने दिखा देता हूँ अभी, ये एक मिनट, हाँ, ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, स्पिन ट्रिपलेट केस का है। सो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन
एवरी स्टेट में रहेंगे. सो हियर इज 1 इलेक्ट्रॉन, सो वी जस्ट कंसिडर 1 मल्टीप्लाई करते हैं. सो अभी n इक्वल टू 2 है तो 2 का स्क्वायर पाई स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर. सिंपली हम फार्मूला में n का वैल्यू एंड इलेक्ट्रॉन एक एक स्टेट में जो है मल्टीप्लाई कर दिया. अगर वो स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन होता तो 1 मल्टीप्लाई जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होता उधर. सो अभी प्रोसीड करते हैं फर्दर. सो 4 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर. सो इसको सॉल्यूशन करके हमको अभी निकल जाएगा. सो इधर हो गया कि 5 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर. सो द आंसर इज नाउ 5. हमको पाई स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर के फॉर्म में लाना था. As you can see in the question here, in the units of h square square pi square by 2ml square का फॉर्म में लाना था. वो न्यूमेरिकल क्या है जो कि ये है, वो d है जो कि 5 हमारा निकला है. 5 पाई स्क्वायर एच स्क्वायर स्क्वायर बाई 2ml स्क्वायर. ओके.